तारीफ और सुबह बखैर। खुदा की तारीफ करते हैं दोस्तों और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और यकीनन यहोवा पाक जिंदा खुदा के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। कैसे हैं आप सब लोग? और दोस्तों यकीन करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं और खुदा के पाक पनाह में हैं। और खुदा आपको इसी तरह से अपनी मुहाफ़ज़त में रखे और खुदा की शफ़क़त और उसकी ढेरों बरक़ात आप सब लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बनी रहें। और आइए अपने सिर को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलील कद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द हो। बेशक तू ही अजीम बरहक है और खुदावंद तू आज इस सारी सुबह में हमारी मदद और रहनुमाई फरमा। और जब हम तेरे हुज़ूर में हाजिर हुए हैं तो खुदावंद हमारा तेरे पास आना तेरी नज़र में खुदावंद मकबूल हो। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं दोस्तों। और आज ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है कि जब हम खुदा की पाक हजूरी में हाजिर हुए हैं ताकि खुदा के नाम को मुबारक कहें। और बेशक जब हम उसकी हजूरी में आए और जब उसके रहम का बादल हम पर बरस पड़े तो इससे बड़ी खुशी की बात बनी नौ इंसान के लिए और क्या हो सकती है। तो आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसी की तारीफ करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद हर एक दिल भी धुले। और आइए अपने आप को उसके सामने उंडेलें और उससे इल्तिजा करें कि खुदावंद तू हम पर रहम फरमा और हमारे जामों को अपने बर्रे के लहू से पाक कर। हालेलुया। और खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तुति में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और मिलकर तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया।
दोस्तों खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर की वसातत से हम सब लोगों ने मिलकर गाया और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दी। और खुदा हम सबों को अपने ख़ास शफ़क़त और सलामती के हाथ के नीचे रखे और हमारी सुबह की इस रियाजत पर खुदा की कबूलियत की निगाह हर वक्त और हमेशा बनी रहे। खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए थोड़ी देर अपनी तवज्जो खुदा के पाक कलाम की तिलावत की तरफ मबजूल करें। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बहन मिस रुबीना मौजूद हैं और आज हम उनके वसीले से खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुनेंगे। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़िक्रिया नबी की किताब 4 बाब और उसकी 6 आयत। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बाइस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अज़ीम बरहक मेहरबान कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो कि खुदा तू ही हिकमत और दनाई का सरचश्मा है और हिकमत और दनाई तुझी से जारी होती है। खुदा अज़ीम अपनी हिकमत से हम सबों को आरास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तुझे ही मुबारक कहें, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत वर्स के हवाले से जो अभी हमारे लिए तिलावत की गई और जिसको हमने सुना भी, और ख़ास तौर पर इसके तनाजुर में एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे जहन में उभरती है वो ये कि खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम जिसका नाम डेविड लिविंगस्टोन, जिसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। और डेविड लिविंगस्टोन जो है वो एक साइकेट्रिस्ट भी ठहरा और इसके साथ साथ उसने अपने लिए एक ऐसी मंजिल का इंतखाब किया जो उस वक्त के ज़माने में इंतहाई कठिन थी। और वो मंजिल क्या है कि उसने खुद को वक्फ किया 19वीं सदी में अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों और दूर दराज कबाइल में जाकर मसीह के नाम की गवाही देने को। और जिस वक्त वो स्कॉटलैंड से अफ्रीका के मुख्तलिफ कबाइल की तरफ रवाना हुआ तो उस सारे सफ़र में जो कुछ उसने रास्ते की कठिनाइयों को तय किया और फिर जितना अरसा वो अफ्रीका के इलाके में रहा, काम उसने बहुत किया और आज और रहती दुनिया तक उसकी खिदमत को जो उसने बर आज़म अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक और कबाइल में किया, उनको आज भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और रहती दुनिया तक डेविड लिविंगस्टोन के काम को और उसकी मिशनरी खिदमत को हमेशा ही इज्जत की निगाह से देखा जाता रहेगा। और एक रोज़ डेविड लिविंगस्टोन जो है वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने की गर्ज से गया और जिस वक्त वो लेक्चर देने को हॉल में पहुंचा और उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, उसको बिठाया गया और जब उसको डाइस पर आने की दावत दी गई तो उसने डाइस पर आकर अपने जिस्म पर तकरीबन 30 के करीब मुख्तलिफ ऐसे निशान और जख्म जो थे वो सामने बैठे स्टूडेंट्स को दिखाए और उनसे कहा कि क्या तुम इन जख्मों को देखते हो, इन निशानात को देखते हो? तमाम स्टूडेंट्स ने मुस्बत सर हिलाया कि जी हम देखते हैं। और फिर उसने अपना एक बाजू जो है वो उनके सामने जाहिर किया और उसको उस बाजू को उठाने और उसको मूव करने में इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ता था। और उसने वो बाजू अपना दिखाते हुए उनको ये कहा कि आप जानते हैं कि ये बाजू क्यों इस कदर तकलीफ की हालत में मैं उठाता और क्यों इस कदर तकलीफ की हालत में मैं इसको मूव करता हूं? तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं। उसने कहा कि ये वो बाजू है कि जो शेर के जबड़ों तक गया और शेर ने इस बाजू पर वो ज़रबेकारी दी कि ये हमेशा के लिए मफलूज हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद मैं अफ्रीका में खिदमत सरंजाम देता रहा। आप जानते हैं क्यों? तमाम स्टूडेंट्स ने इन हमाक से पूछा कि क्यों? उसने कहा कि मुझे हमेशा दो चीज़ों ने बहुत बड़ी तकवीत दी।
एक ये खुदावंद यीशु मसीह का कॉल कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और दूसरी बात खुदावंद के पाक रूह की वो तहरीक जो वो बारहा मुझे देता रहा। मैं एक ऐसे इलाके में खिदमत का काम सरंजाम देता रहा कि जिनके जबान को भी मैं नहीं समझता था, जिनकी लैंग्वेज से मैं वाकिफ नहीं था, जहां मुझ पर बेशुमार मजालिम ढाए गए, और जिस तौर से मसीह खुदावंद के बदन पर कोड़ों की मार है, उसी तरह से मेरे बदन पर भी ये निशान और जख्म जो हैं आज भी ताजा हैं। लेकिन उसके बावजूद खुदा का रूह मुझे इस कदर दिलेरी, जुर्रत, ताकत और हिम्मत देता था कि मैं उन इलाकों में मसीह के नाम की गवाही देने से बाज ना आया। और मेरे दोस्तों, आज जब हम खुदावंद के पाक कलाम को देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे डेविड लिविंगस्टोन्स जो हैं वो मसीहत की तारीख में उभरते हुए दिखाई देते हैं कि जिन लोगों ने बेशक इंतहाई कठिन सूरत हाल में, जिन्होंने बेशक इंतहाई दुख के हालात में जिंदगी गुजारी, लेकिन मसीह खुदावंद के नाम का इनकार ना किया। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावंद के पाक कलाम को देखें और इस पर गौर करें तो याद रखें कि जिस वक्त मसीह खुदावंद को मसलूब किया गया तो शागिर्दों की हिम्मत जवाब दे गई। शागिर्द तितर बितर हो गए और छिप गए, और डरे सहमे शागिर्द एक बाला खाने में थे। लेकिन उनकी उस वक्त खुशी की इंतहा न रही कि जब उन तक यह खबर पहुंचाई गई कि मसीह खुदावंद जी उठा है। और दोस्तों, उनकी जान में जान आई, उनको एक नई तकवीयत, एक नया हौसला मिला। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी उन लोगों को रोक दिया गया कि जब तक कुव्वत का लिबास ना पाओ मुकद्दस शहर से बाहर ना जाना। और मेरे दोस्तों, फिर वो वक्त भी आया कि जब ईद पेंतिकोस के रोज रूह का नजूल हुआ, और जिस वक्त रूह कुद्स का नजूल होता है तो वही डरे सहमे शागिर्दों में खुदा का रूह एक अजीब तौर पर ऐसी बड़ी दिलेरी, ताकत, हिम्मत और जमा मर्दी पैदा करता है कि वो शागिर्द जो पिछले कई दिनों से छिपे बैठे थे, जो मंजर आम पर आने से कासिर थे, वही शागिर्द जो हैं वो एक अजीब दिलेरी और तवानाई पाते हैं, एक अजीब जुर्रत उनके अंदर पैदा होती है। और उनमें से पतरस जो है वो सबसे पहले बाहर जाकर यहूदियों को खुदा के कलाम की मुनादी करता है, मसीह के नाम की शहादत देता है। वो यहूदी जिनसे वो डरे हुए थे, वो रोमी जिनसे वो खौफजदा थे, उन्हीं यहूदियों और रोमियों में जाकर वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम का गवाह ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ गवाह ही नहीं ठहरता, बल्कि हजारों लोग उसके पहले ही वास से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और दोस्तों, जिस तौर से हम खुदावंद यीशु मसीह के उस पाक रूह की दिलेरी और जुर्रत और ताकत और तवानाई और हिम्मत की बात करते हैं, जो कि मुकद्दस ज़िक्रिया नबी के सहीफे में कोट की गई है, ये न जोर से और न तवानाई से बल्कि किससे हो जाएगा कि खुदावंद के रूह से। और मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए कि जिस तौर से खुदा का रूह माजी में लोगों को तकवीयत देता आया, जिस तरह से माजी में खुदा का रूह लोगों को बहाल करता चला गया, जिस तरह से माजी में खुदा का रूह उनको जुर्रत और दिलेरी और हिम्मत और ताकत और आजादी फराहम करता गया, खुदा का रूह आज मुझे और आप लोगों को भी वही दिलेरी और वही ताकत और वही कुव्वत देने को तैयार है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि क्या आज हमने रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किया है? क्या आज हमने रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में उतारा है? क्या आज हमने रूह कुद्स के ताबे अपनी जिंदगियां की हैं? क्या आज हमने रूह कुद्स के हाथों में अपनी जिंदगियों का भाई कंट्रोल दिया है या नहीं? आज हमें थोड़ी देर के लिए इस बात पर फोकस करना है। आज के दिन का आगाज इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ और इस अयादे के साथ कीजिए कि मैं आज ही अपनी जिंदगी को खुदा के पाक रूह के सुपुर्द करना चाहता हूं, ताकि मसीह खुदावंद का गवाह ठहरूं। क्योंकि याद रखिए कि रूह कुद्स पर ईमान रखने के वसीले से जो कुव्वत और दिलेरी हमें हासिल होती है, फिर वो कुव्वत और दिलेरी दुनिया की हर ताकत के सामने खड़ा करने की हमें कुव्वत रखती है। और आज मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को समझ लीजिए कि जो जिंदगी खुदा के रूह से खाली है
उसमें दिलेरी नहीं है, उसमें खुदा का रूह काम नहीं करता, उस शख्स के अंदर खुदा की जुर्रत और खुदा की तवानाई और उसकी कुवत नहीं है। चनाचे अगर आज हम चाहते हैं कि खुदा की दी हुई दिलेरी, उसकी कुवत, उसकी ताकत और उसका इख्तियार हमारे बदनों में मौजूद रहे, तो आइए आज अपने दिलों को पाक रूह के लिए खोल दें। आज अपनी जिंदगी का इख्तियार उसके हाथों में सौंप दें, ताकि पाक रूह हमारी जिंदगियों को टेकअप करे और हमें उस तौर से बनाता चला जाए जैसे वो हमें देखना चाहता है। और मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का पाक रूह आप सब लोगों को ताकत, हिम्मत, तवानाई और दलेरी अता फरमाए। खुदा उनकी सलामती आप सब लोगों पर ठहरी रहे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद, तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद, जिसके बायस हम ये दलेरी के साथ कह सकते हैं कि अब हम तन्हा नहीं हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा रूह हमें तकवीयत देता है, तेरा रूह हमारे तमाम तर रुके और बिगड़े काम बनाता है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ जिंदा पाक रूह, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी जिंदगी का आज और इसी वक्त कंट्रोल संभाल ले, और जिस तौर से तो हमें ढालना चाहता है उसी तौर से तो हमें गाइडलाइन देते हुए हमें ढालता चला जा, ताकि सारा जलाल अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों तक होता रहे। आमीन। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं दोस्तों। और आज के सारे खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि जितना वक्त हमने खुदाम की हजूरी में गुजारा। और रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करें, ताकि बहुत सी जिंदगियां खुदाम के पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकें। खुदावन आप लोगों को कसरत की बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। कल फिर एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखें। खुदा आपका मददगार हो। आमीन।